हाय स्टूडेंट, तो क्या हाल चाल है आपके। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए जिनका अब नेक्स्ट एग्जाम है एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी, मतलब ईवीएस शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं, तो उनके लिए मैं यूनिट वाइज 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। और ये जो क्वेश्चन है आपको इसकी पीडीएफ में मिल जाएगी, वो हमारे टेलीग्राम में मिलेगी। ठीक है, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 110% पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल बीटेक पॉली बाय एके। तो सबसे पहले जिसका कोड BAS104 या फिर BAS204 है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपका कोड होने वाला है। तो पहली यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। जैसे यहां पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टूडेंट, डिफाइन एनवायरमेंटल एंड डिस्कस इन ब्रीफ द सेगमेंट ऑफ एनवायरमेंटल। ठीक है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। देन उसके बाद है क्लासिफाई द एटमॉस्फेयर ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन। आपको एटमॉस्फेयर को क्लासिफाई करना है बेसिक ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद स्टेट द मेन एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ देम। ठीक है, उसकी मेन एक्टिविटी आपको लिखनी होती है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्क्राइब द नीड ऑफ पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंटल। ठीक है, तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है ये स्टूडेंट। देन इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहली यूनिट की, जैसे कि यहां पर लिखा है डिफाइन इकोलॉजी और इकोसिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रोसीजर कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम, 7 मार्क्स का क्वेश्चन। देन उसके बाद एक्सप्लेन द टर्म इकोलॉजी पायरामिड, ये लास्ट ईयर पूछा गया है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एनवायरमेंटल, व्हाट इज एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA। ठीक है, व्हाट आर द मेजर स्टेप ऑफ EIA, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना आपको। विद द हेल्प ऑफ ए फ्लो चार्ट डिस्क्राइब, ये EIA दोनों ही 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, दोनों ही एक साथ आएंगे। ठीक है, और ये जो लास्ट में लिखा है ये आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 2 की ओर। जैसा यूनिट नंबर 2 का नेम है नेचुरल रिसोर्सेज, तो सबसे पहले ये जो स्टूडेंट जो आपका सब्जेक्ट है ये आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड है, तो आप अपनी रियल लाइफ से रिलेटेड इसमें आप लिख सकते हैं अपनी ही वर्ड्स में। ठीक है, देन उसके बाद पहला जो टॉपिक्स है यूनिट नंबर 2 में क्वेश्चन, व्हाट आर द वाटर बॉर्न एंड वाटर इंड्यूस्ड डिसीजेस, गिव द कॉज एंड प्रिवेंटिव मेजर ऑफ द वाटर रिलेटेड डिसीजेस। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस फ्लोरिड प्रॉब्लम इन इंडिया, आल्सो इल्यूमिनेट इट्स एफर्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन, पहला भी 7 मार्क्स का। नेक्स्ट है व्हाट इज नलगोंडा प्रोसेस एंड वेयर इट हैज बीन यूज्ड, तो ये आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय मिनरल रिसोर्सेस, ये भी आपके पास दो मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। देन यदि ये आता है 7 मार्क्स में तो इसका दूसरा क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑन एनवायरमेंटल। ठीक है, तो अब इसके कुछ और हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इन मटेरियल साइकिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लोर कार्बन साइकिल विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम, तो ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको डायग्राम भी बनाना होता है। देन उसके बाद एक्सप्लेन नाइट्रोजन साइकिल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डिस्कस डिटरमिनेंटल इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस नाइट्रोजन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द नॉन रिन्यूएबल और कन्वेंशनल एनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, 7 मार्क्स में अकेला ही पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। उसके बाद व्हाट आर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस, डिस्कस एनी ऑफ देम, मतलब ये आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद आप चलते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 की और यूनिट नंबर 3 में का नेम है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, व्हाट आर द मेन कॉजेज एंड एफर्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, हाउ कैन वाटर पॉल्यूशन भी कंट्रोल। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7 मार्क्स का क्वेश्चन। जितने भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ बस उनको पढ़ लो आप, उनसे अलग कुछ भी नहीं आएगा, इसमें ही आपकी पूरी यूनिट कवर हो जाएंगी। ठीक है,
उसके बाद डिफाइन एयर पॉल्यूशन, यदि एयर पॉल्यूशन ओनली एयर पॉल्यूशन आता है तो 2 मार्क्स में, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन भी आता है कि सोर्सेस ऑफ एयर पॉल्यूटेंट, देन हाउ विल यू क्लासिफाई एयर पॉल्यूटेंट, तो ये आपके पास 7 नंबर में आएगा। देन उसके बाद नॉइज पॉल्यूशन तो आपको पता ही होगा, एयर पॉल्यूशन भी पता होगा, वेस्टेज क्या होता है ये भी पता होगा, ठीक है। नॉइज पॉल्यूशन के फिर आपको वेरियस सोर्स बताने, एफर्ट बताने, कंट्रोल को हम कैसे मतलब इसको कंट्रोल कर सकते हैं नॉइज पॉल्यूशन को, और व्हाट इज वेस्ट, मतलब वेस्ट क्या है, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्ड वेस्टेज ब्रीफली डिस्कस करवाए हैं। उसके बाद ये आप बता सकते हैं डिस्पोजल वगैरह के बारे में, ठीक है। देन उसके बाद है डिस्क्राइब द मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये भी आपको बताना है, ठीक है। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 4 की ओर। जैसा यूनिट नंबर 4 का नेम है करंट एनवायरमेंटल इशूज, तो पहला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट, ग्लोबल वार्मिंग 110% मिलेगा आपको, और ये है व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। What are greenhouse gases और how it correlated with the global warming, तो पहला भी क्वेश्चन यही है, 7 मार्क्स के ही क्वेश्चन है। एसिड रेन क्या होती है, ये भी क्या कॉज है, क्या कारण होते हैं, क्या एफर्ट हैं, ठीक है, ये भी आपको सभी लिखना होता है। और उसके बाद ओजोन डिप्लीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओजोन डिप्लीशन क्या होती है, CFC क्या है, अदर ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस एफर्ट ओजोन सील्ड, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना पूरी वीडियो को, मतलब आप पूरी यूनिट को ना पढ़ के इन टॉपिक्स को, इन क्वेश्चन को आप कर लीजिए, दैट इज इनफ, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, इस बात की गारंटी है। देन उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप चाहे एक बार को छोड़ सकते हैं, एक्सप्लेन पायरामिड बेल अर्न शेप ऑफ पॉपुलेशन विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 7 मार्क्स का, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, इंडियन कंटेंट, ठीक है। ये जो आया है ये ओनली सिंपल डेफिनेशन, तो ये आपके पास 2 मार्क्स में। यदि ये क्वेश्चन भी आएगा, व्हाट आर द मेजर कॉज एंड एफर्ट ऑफ ए पॉल्यूशन एक्सप्लोजन, तो 7 नंबर में आएगा। कितने नंबर में स्टूडेंट, 7 मार्क्स में आएगा ही आएगा। अब है नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5, जो कि है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो पहली एनवायरमेंटल पॉलिसी क्या होती है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। देन उसके बाद डिस्कस द सैलेंट फीचर ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट है, एनवायरमेंटल है, वाटर है और एयर है, इनमें से एक तो ये क्वेश्चन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये वाला, और देन उसके बाद ये, ठीक है। ये तो 2 आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने हैं, ठीक है स्टूडेंट। जैसा एयर वाला लिखा है यहाँ पर, तो सेम एयर का आप पढ़ के जाइए, और यहाँ पर एनवायरमेंटल, तो ये दोनों तो आपको 110% मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं आपको, तो ये दोनों भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है ये भी नहीं मिलेंगे, क्या पता ये दोनों आ जाएं, मतलब इन चारों में से आपको 2 तो 110% मिलने ही मिलने हैं। देन उसके बाद एनजीओ वाला पक्का मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको 110% बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। देन उसके बाद एक्सप्लेन द नीड एंड फंक्शंस ऑफ एनजीओ फॉर द पॉपुलेशन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इस यूनिट में यही 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है स्टूडेंट। बस इन क्वेश्चन को ही आप कर लीजिए। जैसा आप जानते हैं हमारे चैनल के बारे में, बीटेक पॉली बाई एके, ये आप ही का चैनल है, यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक नहीं किए तो लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करना भी मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा स्टूडेंट। तो थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।